नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज भी नीट पर सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई, दिन भर सुनवाई हुई, लेकिन आज शाम को जो आदेश आया वो एक अलग तरह का आदेश है। दरअसल नीट की परीक्षा में एक सवाल था जिसके 2 सही जवाब थे। क्वेश्चन नंबर 19। उस पर एक स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दरअसल उसे पता था उसके सही आंसर, लेकिन 2 जवाब थे और दोनों सही जवाब थे, इसलिए उसने नहीं दिया, क्योंकि एक से अधिक सवालों के जवाब देने की व्यवस्था नहीं थी और ऐसे मार्क्स कट जाता, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए अगर उसने मार्क्स नहीं दिया और उसने अगर ट्राई किया होता तो उसे 4 मार्क्स मिले होते और इस तरह जो उसके 711 मार्क्स थे जो मिले हैं वो 715 हो जाते और ऐसे में उसकी रैंकिंग अप हो जाती और बेहतर हो जाती। इसी तरह का एक और स्टूडेंट ने एक बात कही। दरअसल क्वेश्चन नंबर 19 के 2 सवाल, 2 सही जवाब थे। एक पुराने एनसीईआरटी किताब के मुताबिक सही था और दूसरा नए किताब के मुताबिक। और सुप्रीम कोर्ट उसी मसले पर रुक गया। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए और आप कल 12 बजे तक बताएं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। अब कोर्ट के इस आदेश के मायने समझिए कि अगर किसी एक सवाल का सही उत्तर सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है या ढूंढने के लिए आईआईटी दिल्ली को कह रहा है, इसका मतलब परीक्षा रद्द होने की संभावना नगण्य है, दोबारा परीक्षा नहीं होगी। तो क्या क्या हो सकता है? मसलन एक सवाल के सही जवाब आने का मतलब हुआ कि दोबारा से सारे स्टूडेंट्स के स्कोरिंग में फेरबदल होगा। जिन बच्चों ने मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किया, अगर उनको मार्क्स दिए जाते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट में उतार चढ़ाव होगा, या अगर उस क्वेश्चन को माइनस कर दिया जाए तो जो अब तक रिजल्ट तैयार हुआ है उससे अगर 4 मार्क्स हटाए जाते हैं तो भी फेरबदल होगा। तो व्यापक तौर पर रिजल्ट पर फेरबदल हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होता तो शायद ये कवायद सुप्रीम कोर्ट नहीं कराता। तो मतलब ये कि इसकी संभावना करीब करीब खत्म हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे 24 लाख बच्चों का दोबारा परीक्षा कराने जा रहा हो, ऐसा कोई आदेश दे रहा हो। तो इसकी संभावना जो मैं समझ पा रहा हूं लगभग खत्म है। सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह की याचिकाएं थीं। एक याचिका ऐसी थी जिसमें मांग की गई थी कि चूंकि व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए इस मामले में दोबारा परीक्षा कराया जाए और पुराने परीक्षा रिजल्ट को रद्द किया जाए। और कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जिन्होंने मांग की थी कि वो दोबारा परीक्षा कराने से उन्हें दिक्कत होगी, बच्चों को अनावश्यक हरासमेंट होगा, इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि पेपर लीक हुआ था क्या? अगर लीक हुआ था तो कितने व्यापक पैमाने पर हुआ था, कैसे हुआ था? हालांकि सुप्रीम कोर्ट को करीब करीब सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। जांच रिपोर्ट में बातें आ गई हैं कि लीक तो हुआ था। अब सवाल बस इतना था कि सरकार और एनटीए जिसे ब्रीच कह रही है और जिसे याचिकाकर्ता लीकेज बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किसे मानेगा? लेकिन गड़बड़ी हुई थी। अब बात आती है कि पटना में वो गड़बड़ी कब हुई थी। एनटीए की दलील है कि परीक्षा के ठीक पहले नीट पेपर के क्वेश्चंस छात्रों को रटा दिए गए और उन्होंने जाकर के वहां पर एग्जाम में लिख दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, 5 तारीख को परीक्षा थी, उसके पहले 4 तारीख को बच्चों को रटाया गया। इसका मतलब पेपर पहले आउट हो चुका था। ये तमाम तरह की दलीलें और तमाम तरह के बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता इसे साबित करने की कोशिश करते रहे या कर रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ था। सरकार एनटीए उसे लगातार नकारती रही है। अब मामला पूरे परीक्षा से एक क्वेश्चन पर अटक गया है। कल 12 बजे तक आईआईटी को उस क्वेश्चन का जवाब देना है एक्सपर्ट पैनल के द्वारा। अब एक सवाल ये भी कि जिस सवाल का जवाब आपके बच्चों को पता है कि उसके 2 सवाल, उस सवाल के 2 जवाब हैं और दोनों सही हैं, एक एनसीईआरटी के पुराने किताब के मुताबिक और दूसरा नए किताब के मुताबिक। ऐसे में आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट पैनल उसका जवाब ढूंढने को उसको समय दिया गया है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको जैसा भी लगता होगा आप बता सकते हैं। और उसके बाद से जब ये जवाब आ जाएगा कल 12 बजे तक, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में
सुनवाई करेगा। सुनवाई लगातार खिंचती जा रही है, उबाऊ सी होने लगी है सुप्रीम कोर्ट से। जिन बच्चों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकता है, उनकी उम्मीदें अब धूमिल होने लगी हैं। बात यहां तक आ गई कि आप अगर पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते और पूरे 24 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते, तो उन 13 लाख बच्चों का ही दोबारा एग्जाम करा लीजिए जो बच्चे क्वालिफाइड हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले में न्याय करता है, क्योंकि कोर्ट ये मान चुका है कि गड़बड़ी तो हुई है। कैमरा चला रहे हैं अनंग पाल साहब। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।